तो ये जॉब देने की पॉलिसी शागिर्द मुखालिफ पॉलिसी है और सिंध के फ्यूचर के साथ फ्रॉड है और 50 करोड़ गरीब सिंध हुकूमत ने अहम लोगों से लूटे हैं। तो और ये किसके हिल में नहीं है कि इंटरव्यू पॉलिसी के ज़रिए जो MPAs होते हैं, MNAs होते हैं या जो ताकतवर दीगर लोग होते हैं वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर हेक्टिक प्रोसेस के बाद और कौन से मराइल होंगे मोस्ट कंसर्न है शागिर्दों का इन जॉब्स को लेके वो इंटरव्यू। लाख स्टूडेंट्स की रुदात ही यही होती है कि उनको नंबर्स मिलते ही नहीं है और तकरीबन 10 लाख लोगों ने 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। ये जान के हैरान हो जाएंगे कि सिंध हुकूमत जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मींस दी कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कम साइकोलॉजिकल ड्रामा ज्यादा है शागिर्दों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं काशिफ चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सिंध हुकूमत की 5 to 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनकी पॉलिसी के मुतालिक तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और अगर हम डीपली देखें तो ये एजुकेशनल या रिक्रूटमेंट पॉलिसी कम साइकोलॉजिकल ड्रामा ज्यादा है शागिर्दों के लिए। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि सिंध हुकूमत जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है वो शागिर्दों को जॉब्स देने के बजाय शागिर्दों में मायूसी और उसमें इज़्तिराबी का एक सबब बन रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके बुनियादी सवालों को भी इस वीडियो में एड्रेस करूं। जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको किस तरह से जॉब दी जाएंगी। और दूसरा सवाल इसी के साथ नथी है कि ग्रेडिंग और इंटरव्यू पॉलिसी किस तरह से मेरिट का कत्लेआम करेगी। जो शागिर्दों का मोस्ट कंसर्न है वो ग्रेडिंग और इंटरव्यू पॉलिसी है, जिससे भी मैं तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। और तीसरा सवाल ये है कि इस पूरे हेक्टिक प्रोसेस के बाद और कौन से मराइल होंगे जिनके बाद शागिर्दों को जॉब दी जाएंगी। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आने वाले फ्रेश ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होंगे या इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट होंगे या जिन्होंने मेट्रिकुलेशन की होगी तो उनका क्या होगा, उनको किस तरह से जॉब दी जाएगी। अब सिंध हुकूमत की इस पॉलिसी के मुताबिक जो पासिंग थ्रेशोल्ड है वो 40% है, यानी कि अगर आपने 100 में से 40 मार्क्स हासिल किए तो आप बज़ाहिर पर पास हैं, लेकिन ये पासिंग रेशो कभी भी गारंटी नहीं करता कि आप जॉब हासिल करेंगे। और इस रिटन टेस्ट की वैलिडिटी जो कि थर्ड पार्टी यानी कि IPA ले रही है उसकी 3 साल होगी। अब देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रिटन का है। रिटन के लिए 50 मार्क्स मुख्तस किए गए, यानी कोई भी शागिर्द कितने भी मार्क्स लेता है तो उसको 50% काउंट किया जाएगा। फर्ज करें आपने 80 मार्क्स लिए हैं तो आपके तकरीबन 40 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अगर आपने 70 लिए हैं तो 35 काउंट किए जाएंगे। इसी तरह से 50 रेशो का काउंट किया जाएगा। और दूसरा इसका पार्ट ग्रेडिंग पार्ट है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और इस पार्ट के लिए 20 मार्क्स मुख्तस की गई हैं, यानी किसी भी शागिर्द की परसेंटेज अगर 70 से अबोव है यानी A ग्रेड है तो उसको 20 नंबर्स दिए जाएंगे। और इसी तरह अगर किसी भी शागिर्द की परसेंटेज 70 से कम और 60 से अबोव है तो उसको 15 नंबर दिए जाएंगे। और अगर किसी भी शागिर्द की परसेंटेज 60 से कम और 50 से अबोव है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। जिस तरह हाफिज़ कुरान के लिए 20 नंबर्स मुख्तस किए जाते हैं, इसलिए ये ग्रेडिंग और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बुनियादों पे ये नंबर दिए जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड पार्ट जिस पे आगे मैं तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। और इंटरव्यू के लिए भी 30 मार्क्स मुख्तस की गई हैं जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया के बुनियादों पे शागिर्दों के दिए जाएंगे। फॉर सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी वेल एंड गुड है और उसके साथ साथ आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं आप उस डिपार्टमेंट को लेके, तो वो पैनल के हिसाब से आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो सिंपली सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि 50 नंबर आपके रिटन के होंगे और 20 नंबर आपके ग्रेडिंग और जहाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड के होंगे और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। अब जो मोस्ट शागिर्दों का कंसर्न है वो ग्रेडिंग और इंटरव्यू पॉलिसी है। सो ग्रेडिंग पॉलिसी इज एक्चुअली अ थ्रेट टू द मेरिट। ये शागिर्दों के टैलेंट को डिमोरलाइज करती है एंड इट वीकन्स दी कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये पॉलिसी एक मिसाल से समझते हैं कि ये पॉलिसी किस तरह से नौजवानों में मायूसी का बायस बन रही है। खास सपोज एक शागिर्द जिसकी मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से है और दूसरे शागिर्द की मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट लारकाना या मीरपुर खास के बोर्ड से है, तो जो कराची का बोर्ड है उसमें मार्किंग सख्त है और वहाँ पे ना ही कॉपी कल्चर और ना ही पैसों पे ग्रेड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम लारकाना की बात करें तो वहाँ पे कॉपी कल्चर भी ज़्यादा है, वहाँ पे पैसों पे नंबर्स बिकते हैं और अमीर हैं उनकी परसेंटेज 80-90 से भी अबव है। तो ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो करप्ट बोर्ड से आ रहे हैं उनको 20 नंबर दिए जाएंगे और जो स्ट्रिक्ट या एक हार्ड वर्किंग बोर्ड से आ रहे हैं उसको 15 या 10 नंबर दिए जाएंगे। और ये जुल्म ना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के साथ हैं जो कि मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट करके आते हैं, लेकिन ये जुल्म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ भी यही है। क्योंकि अगर आप मखसूस डिपार्टमेंट्स देखें तो वो बिल्कुल भी नंबर नहीं देते, जिस तरह लॉ, पाकिस्तान स्टडी एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गए। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पे मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी की गुजारे हैं, तो वहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स की रुदात ही यही होती है कि उनको नंबर्स मिलते ही नहीं है और तकरीबन उनकी स्कॉलरशिप भी इसलिए ज़ाया हो जाती है कि उनके नंबर्स अच्छे नहीं और उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है।
तो एक बंदा जो सिंध यूनिवर्सिटी से या पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की है, जिन्होंने जेंडर स्टडी की है, सोशल वर्क किया है, तो उनकी परसेंटेज हाई है। और एट द सेम टाइम एक शागिर्द ने उसी यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, पाकिस्तानी स्टडी की है या इंग्लिश किया है, तो उनको परसेंटेज कम मिलेगी। और ऑब्वियसली अगर ये परसेंटेज टेस्ट में काउंट की जाएगी तो उसी को ही नुकसान होगा जिस डिपार्टमेंट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है नंबर्स को लेके। और दूसरा जो मोस्ट कंसर्न है शागिर्दों का इन जॉब्स को लेके, वो है इंटरव्यू पॉलिसी। और लोअर स्किल जॉब के लिए इंटरव्यू पॉलिसी मुख्तस करना, यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फेवरेटिज्म एंड सब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और ये किसके हिल में नहीं है कि इंटरव्यू पॉलिसी के जरिए जो एमपीएज होते हैं, एमएनएज होते हैं, या जो ताकतवर दीगर लोग होते हैं, वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं और प्रेशराइज करते हैं पूरे पैनल को, ताकि वो अपने बंदे भर्ती करवा सकें। तो वो शागिर्द जिनकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनके जॉब की सिक्योरिटी कौन देगा? तो लोअर स्किल जॉब्स के लिए इंटरव्यू या ग्रेडिंग पॉलिसी का रखना एक मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव पार्ट है इस जॉब्स का। तो इस पॉलिसी के मुताबिक 140 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये जॉब्स दी जाएंगी, यानी कि 5 to 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं वो 140 डिपार्टमेंट्स में दी जाएंगी, जो कि गवर्नमेंट के इदारे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशंस खाली होती हैं तो वो इश्तिहार देगा, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए शागिर्दों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और जो शागिर्द इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसी हिसाब से उसकी मेरिट बना के उसको जॉब दी जाएगी। फर्ज करें आपने रिटन में 80 नंबर्स लिए हैं तो वो 40 काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वो 50% है, और आपकी ग्रेडिंग भी अच्छी है, यानी कि 70% से अबोव आपकी परसेंटेज है, तो 20 नंबर आपके वो हो गए और 40% आपके रिटन में हो गए। और फर्ज करें आपने इंटरव्यू में 25 नंबर लिए हैं, तो 40 आपके रिटन के हो गए, 20 आपके ग्रेडिंग के हो गए और 25 आपके इंटरव्यू के हो गए। तो कुल मिला के ये आपकी 85 मार्क्स बनेगी और इसी की बुनियाद पे आपको जॉब दी जाएगी। अब ये तो वो शागिर्द हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है और वो सिस्टम का या इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए, लेकिन उन शागिर्दों का क्या होगा जो फ्यूचर में मैट्रिकुलेशन पास करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट पास करेंगे, या जो ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी से वापस आएंगे, उनको जॉब कैसे मिलेगी? उनका प्रोसेस क्या होगा? अब हर साल देखिए हम सिंध में लाखों नौजवान इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक पास करते हैं और हजारों के तादाद में वो ग्रेजुएशन पास करते हैं। सिर्फ अगर हम सिंध की बात करें तो 35 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हजारों के तादाद में शागिर्द ग्रेजुएशन पास करते हैं। अब कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है कि फ्यूचर में जो इंटरमीडिएट है, मैट्रिकुलेशन या ग्रेजुएशन करके शागिर्द वापस आएंगे उनको किस तरह से जॉब दी जाएंगी। लेकिन जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट की वैलिडिटी 3 साल है, और इस टेस्ट के बाद एक और टेस्ट लिया जाएगा, या जो दूसरा प्रोसेस हुकूमत बनाएगी वो फ्रेश कैंडिडेट्स टेस्ट देंगे और वो इस प्रोसेस का आगे जाके हिस्सा बनेंगे। और फर्ज करें अगर इस 3 साल के टाइम पीरियड में कोई भी जॉब नहीं आती, तो फिर दोबारा चालान भरो और फिर 3 साल इंतजार करो और फिर दोबारा चालान भरो और फिर दोबारा इंतजार करो और फिर दोबारा चालान भरो। ये साइकिल जारी रहेगा और इसी बुनियादों पर सिंध सरकार शागिर्दों को लूटती रहेगी। अगर हम डिफरेंट सोशल मीडिया की साइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो तकरीबन 10 लाख लोगों ने 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। और अगर हम इन कैंडिडेट्स के चालान के पैसों को जमा करें तो तकरीबन 50 करोड़ गरीब सिंध हुकूमत ने आम लोगों से लूटे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि वैकेंट पोजीशन से पहले इश्तिहार देना या टेस्ट लेना ये डीपली फ्लॉड एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी है। और ये अजीब ड्रामा है सिंध हुकूमत का कि फिलहाल टेस्ट दो और जब आसामियां खाली होंगी तो भर्तियां की जाएंगी, वरना हम आपको इसी तरह से लूटते रहेंगे। तो ये जॉब देने की पॉलिसी शागिर्द मुखालिफ पॉलिसी है और सिंध के फ्यूचर के साथ फ्रॉड है, और शागिर्दों को सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रामा में धकेलना है। और सिंपल प्रोसेस ये होना चाहिए कि ग्रेडिंग पॉलिसी और इंटरव्यू पॉलिसी को छोड़ के एक टॉप टू बॉटम आईबीए की टेस्ट के मुताबिक लोगों को जॉब्स दी जाएं, यही बेहतर प्रोसेस है। और इसी में ही ट्रांसपेरेंसी होगी और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब्स दी जाएंगी।